दोस्तों तारीख आज 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की, सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे 70 साल के बुजुर्गों को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा की, रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी की, राम मंदिर में पढ़ी गई नमाज को लेकर मचे बवाल की, बात करेंगे दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर जारी हुए नियमों की, विश्नोई समाज से माफी मांगने को मजबूर हुए सलमान खान की, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे दिवाली पर मुकेश अंबानी की बड़ी घोषणा की। इस बार दीपोत्सव 5 नहीं 6 दिन का रहेगा, क्योंकि कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिन रहेगी। 31 तारीख की रात लक्ष्मी पूजा, 1 नवंबर को स्नान दान की अमावस्या, 2 को गोवर्धन पूजा और 3 को भाई दूज मनेगी। 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंगलवार से शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना। इसी दिन से गर्भवती महिलाओं और जन्म से 17 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के लिए यूविन पोर्टल भी होगा लॉन्च। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर मोदी सरकार हुई सहमत। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज, स्वयंसेवक जय श्री राम के नाम जपते हुए दीप बिछाने में जुटे। पहले दिन राम की पेड़ी के सभी 55 घाटों पर बिछाए 6 लाख दिए। आज शाम तक बिछाए जाएंगे 28 लाख दीपक। भारत चीन सीमा पर 2 वजह से हुआ समझौता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि पहला हम अड़े रहे, सेना डटी रही, कूटनीति काम आई, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़। ट्रेन पकड़ने 8-8 घंटे पहले स्टेशन पहुंच रहे लोग। रेलवे चला रहा 86 स्पेशल ट्रेन। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में ढूंढ निकाला पाकिस्तानी आतंकवादियों का ठिकाना, बरामद किया हथियारों का जखीरा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तत्काल बढ़ाने के निर्देश। YouTube ने भारत में शुरू किया न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम। इसके जरिए क्रिएटर्स अपने वीडियो सोर्स और लाइव स्ट्रीम में सीधे अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा सहित अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिंक लगा सकते हैं। लिंक शेयर करने पर मिलेगा कमीशन। बेंगलुरु में चलेगी एयर टैक्सी। बेंगलुरु एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच 52 किलोमीटर की दूरी महज 19 मिनट में तय करेगी। ये फ्लाइंग टैक्सी हेलीकॉप्टर से 100 गुना ज्यादा सुरक्षित होगी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 युवकों ने राम मंदिर में पढ़ी नमाज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। त्योहार के बीच मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़, 9 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड में देशवासियों को किया संबोधित। डिजिटल अरेस्ट, आत्मनिर्भर भारत का किया जिक्र। बोले फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। राजस्थान में दिवाली पर पटाखे जलाने के नियम जारी। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी। 10 बजे के बाद अनुमति नहीं। राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते जा रहे हालत। दिवाली से पहले धुआं हुई दिल्ली, 400 के पार पहुंचा AQI। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने रची। पुलिस बोली कन्नाडा में बैठे अनमोल ने सिद्दीकी के घर की रेकी कराई थी। दिवाली नजदीक आते ही उत्तराखंड में जुए का खेल चरम पर। नैनीताल में पुलिस ने 20 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 3.26 लाख रुपए किए बरामद। अब 100 में नहीं 150 में मिलेगी 100 यूनिट बिजली। सब्सिडी घटाने की तैयारी में सरकार, अगले साल से बिल में लागू हो सकता है। विश्नोई समाज ने जलाया सलमान खान, सलीम खान का पुतला। कहा अगर माफी नहीं मांगी तो एक्टर के खिलाफ आंदोलन होगा। पिता के बयान से मचा बवाल। जम्मू कश्मीर में 628 नए सैनिकों की भर्ती। आतंकी घटनाओं को लेकर एक्शन में BSF, LOC पर कड़े किए सुरक्षा के इंतजाम। हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। ज्ञानवापी केस पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य। साथ ही कहा हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दिया दर्जा। SBI सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैंक चुना गया। मथुरा में अयोध्या जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बोले RSS के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होशाबेल। कहा हमें भरोसा है कि जल्द ही अदालत का फैसला हमारे हित में आएगा। त्योहारों में दिल्ली और CM सिटी गोरखपुर के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों को घर जाने में होगी आसानी। नेताओं से मिलने का मतलब डील होना नहीं। CGI DY चंद्रचूड़ बोले CM से मुलाकात करनी होती है, वे बजट देते हैं, इसका काम पर असर नहीं पड़ता।
किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सलमान माफी मांग ले, लॉरेंस जो बदमाश आदमी है वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। गुलाम कश्मीर जल्दी हमारे पास होगा, भाजपा नेता अशोक कोल का बड़ा दावा, कहा पीओके के लोग आजाद होने के लिए उठा रहे आवाज। अब नहीं चलेगा वोट जिहाद, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने फर्जी कहानी गढ़ी, इनका असली मकसद तो मोदी को हटाना था। मदरसों के बाद अब मकतब भी एटीएस की रडार पर, यूपी के सहारनपुर में 118 मकतब की इनकम पर है नजर, 20 की मान्यता रद्द करने की सिफारिश। कर्नाटक में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, सरकार पर मिली भगत का लगाया आरोप, वहीं स्थानीय तहसीलदार ने जमीन मालिक किसानों को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। देश में बढ़ा प्रदूषण, 11 शहरों का AQI 300 पार, भिवाड़ी में हवा सबसे खराब, यहाँ AQI का लेवल 610 रिकॉर्ड हुआ, घनी धुंध में छिपा ताजमहल। हरियाणा में नहीं जाएगी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी, पहले की तरह होती रहेगी भर्तियां, सीएम नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित, जीतू पटवारी की टीम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे समेत 17 उपाध्यक्ष नकुल नाथ शामिल नहीं, कार्यकारिणी में 11% महिलाएं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेता को भेजा मानहानि का कानूनी नोटिस, मांगा 12 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट की तीसरी लिस्ट में 5 नाम, अब तक 85 उम्मीदवारों का किया ऐलान, वहीं कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 16 नाम, एमवीए में 288 में से 223 कैंडिडेट घोषित। फ्लैट्स में बम की धमकी पर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कहा झूठी जानकारी रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, अब 33 को धमकी मिली। आ गई खुशखबरी, गगनयान की तारीख फिक्स, इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया कि मानवयुक्त स्पेस मिशन गगनयान संभवतः 2026 में लॉन्च होगा, वहीं चंद्रयान 4 जो कि चांद की सतह से सैंपल लेकर आएगा वह 2028 तक हो सकता है लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस साल 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली, बताया जा रहा है कि इसको लेकर सेना ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। हर सीट पर बागी बढ़ा रहे बीजेपी की चिंता, झारखंड विधानसभा चुनाव में रूठे नेताओं को घर जाकर मनाने में जुटे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम सीएम हेमंत बिश्वा। एक एक बूंद का हिसाब लेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को चेताया, कहा व्यर्थ नहीं जाने देंगे वीर जवानों का बलिदान। बंगाल की जनता 2026 में परिवर्तन लाए, बंगाल के उत्तर 24 परगना में ममता सरकार के खिलाफ गरजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बोले हम तभी राहत की सांस लेंगे जब हम सत्ता में आने वाले घुसपैठ रोकेंगे। पंजाबी पॉप सिंगर दिलजीत दोसांझ और ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के अपकमिंग कॉन्सर्ट के टिकट स्कैम पर ईडी का एक्शन, दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत 5 शहरों में 13 लोकेशन पर की छापेमारी। पीएम मोदी से मिले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास को देंगे डबल पावर, कहा धान का दाना दाना खरीदा जाएगा, वहीं राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने विवेक जोशी, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में सीट बंटवारे पर अखिलेश ने एमवीए को दी चेतावनी, बोले हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं। वोट बैंक कहीं बीजेपी में न हो जाए शिफ्ट, पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अकाली दल के मैदान से हटने से बड़ी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चिंता। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने की प्रत्याशी की घोषणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनोज रावत के नाम पर लगाई मुहर। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति, 5 जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अगले 7 दिनों तक अस्थायी शिविरों में रहने की सलाह दी। यूपी की राजधानी लखनऊ के कई होटलों में बम की धमकी, होटल फॉर्चून, लेमन ट्री और होटल मेरियट समेत 10 होटलों को आया मेल, मांगे $55,000। महाराष्ट्र में कैदी की सत्ता को चुनौती दे रहे संजय राउत ने शिंदे सरकार पर कसा तंज, बोले हम फिनिक्स जैसे राग से उठेंगे, हमारी पार्टी आंखों के सामने छीन ली गई, इससे हमारे नेता गए लेकिन हमारे लोग आज भी हमारे साथ हैं। दिवाली से पहले दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ी, राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई हुई बाधित। पंजाब में नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, 2 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, जितेंद्र सिंह गंगवार बने असैनिक सुरक्षा डीजी, 5 जिलों में मिले नए एएसपी। ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो महिलाओं की जान खतरे में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ने पुरुषों से की गुस्सा छोड़कर वोटिंग की अपील।
यूपी के लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया पर सख्ती, रोहित कोहली समेत टीम दिवाली पर भी ट्रेनिंग करेगी। तीसरे टेस्ट WTC के लिए अहम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस बार दीपोत्सव 5 नहीं 6 दिन का रहेगा, क्योंकि कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिन रहेगी। 31 तारीख की रात लक्ष्मी पूजा, 1 नवंबर को स्नान दान की अमावस्या, 2 को गोवर्धन पूजा और 3 को भाई दूज बनेगी। मंगलवार 29 अक्टूबर को धनतेरस के साथ दीपोत्सव शुरू हो रहा है। इस साल दीप पर्व 5 नहीं 6 दिन का रहेगा, क्योंकि कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिन रहेगी। 31 तारीख की रात लक्ष्मी पूजा, 1 नवंबर को स्नान दान की अमावस्या, 2 को गोवर्धन पूजा और 3 को भाई दूज बनेगी। इस बार दिवाली की तारीख को लेकर पंजाब में भेद है। इन मतभेदों को दूर करने के लिए देश भर में ज्योतिषियों और धर्म के विद्वानों ने अलग अलग जगहों पर कई बार मीटिंग्स भी की। इन मीटिंग के बाद अधिकतर ज्योतिषियों ने ये कहा कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाना ज्यादा शुभ है। वहीं देश का राष्ट्रीय पंचांग तैयार करने वाले खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता ने अपने कैलेंडर में दिवाली 31 अक्टूबर को ही बताई है। भारत सरकार सहित MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के कैलेंडर में भी दिवाली की तारीख 31 अक्टूबर को बताई गई है। इन सभी तर्कों को देखते हुए देश के अधिकतर हिस्सों में 31 अक्टूबर की गत रात लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। कुछ लोग 1 नवंबर को ये पर्व मनाएंगे। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष भी अयोध्या का 8वां दीपोत्सव भव्य और दिव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। दीपोत्सव की तैयारियों के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने दियों और स्वयं सेवकों की संख्या का निर्धारण कर लिया है, जिससे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध कार्य हो सके। आयोजन के तहत सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम की पेड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल सहित अन्य सभी घाटों पर दियों को घाट समन्वय की निगरानी में बिछाया जाएगा। इसके अलावा 14 संबद्ध महाविश्वविद्यालयों, 37 मीडिएटर कॉलेजों और 40 स्वयं सेवी संस्थाओं से लगभग 30,000 स्वयं सेवक इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। घाटों पर दियों की संख्या और स्वयं सेवकों का वितरण पहले ही तय कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार हुई सहमत। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। जहां केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है, वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्होंने इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिला था। दरअसल साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य की हालत सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे दोहराया था। पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलेगा? पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी। सरकार का पुलिस पर सीधा नियंत्रण होगा। भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल जाएगा। सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा। वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता खत्म होगी। वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। यानी राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे, उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का यह बंधन भी खत्म हो जाएगा और विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाले योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे।